रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक मिरर। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो देखेंगे और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे लाइट के। लाइट बेसिकली होता है कि घर में हमारे देखा है हर जगह लाइट ही लाइट लगी होती है। कभी सोचा है कि वो लाइट किस चीज से बनी है? कभी नहीं सोचते कि लाइट क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसमें, वो क्या करता है कि इतना भी सोचते नहीं, लॉजिक ही नहीं लगाते। तो लाइट बेसिकली होता क्या है? लाइट एक ऐसी चीज है जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट रेडिएशन एमिट करता है। Light is an electromagnetic radiation which has a wavelength and which can be detected by human eye। ये है डेफिनेशन लाइट का। लाइट क्या है? लाइट is a electromagnetic radiation which has wavelength and can be detected by human eye। हमारी आंखें जो है बिना लाइट के तो देख ही नहीं सकती। अंधेरा, सोचो लाइट बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो विदाउट लाइट हम देख ही नहीं सकते। विदाउट लाइट हम देख नहीं सकते। यहाँ तक कि आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो इसमें लाइट्स दिखेंगी, लाइट लगाई है करके, इसीलिए वीडियो इतनी क्लियर दिख रही है। नहीं होती तो क्या देख पाते? नहीं होता तो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लाइट तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारा आंख सेंस कर पाता है। अब रेडिएशन है तो मतलब कुछ तो एमिशन हो रहा होगा लाइट से। तो लाइट जो है वो एमिट करता है टाइनी पार्टिकल। लाइट एमिट्स टाइनी पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। क्या बोलते हैं उसे? फोटॉन्स। लाइट जो है वो फोटॉन्स एमिट करता है। आप कहोगे फोटॉन्स एमिट कर रहा है तो खत्म क्यों नहीं होता? तो कंटिन्यूस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी तो उसमें पास हो रही है, इसीलिए वो कंटिन्यू फोटॉन्स एमिट कर रहा है। फोटॉन्स एमिट करता है। फोटॉन्स को होता है, फोटॉन्स के पास होते हैं वेवलेंथ और इसी के पास वापस होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी रेडिएशन है उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो जरूर होती है। बिना फ्रीक्वेंसी के वो ट्रैवल कैसे करेगी? तो इसीलिए लाइट के पास है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लाइट क्या है हमारा? बेसिकली लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच हैज वेवलेंथ एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ये था हमारा डेफिनेशन लाइट का। और लाइट ट्रैवल कैसे करती है? लाइट ट्रैवल्स different way in different medium। अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से लाइट ट्रैवल करती है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से लाइट ट्रैवल करती है। अगर एयर मीडियम में बोलूँ, मैंने टॉर्च मारा तो लाइट जो है ट्रैवल करती है। नॉर्मल अगर देखा जाए, नॉर्मल किसी नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल तो लाइट जो है हमने टॉर्च चालू कर दिया तो ये ऐसे ट्रैवल करता है। मतलब लाइट कौन सा कैसे ट्रैवल कर रहा है? रेक्टिलिनियर में। किसमें ट्रैवल कर रहा है? लाइट रेक्टिलिनियर में। अगर जैसे ही मैं मीडियम चेंज करता हूँ या किसी एंगल से देता हूँ लाइट तो फिर वो अलग अलग तरीके से ट्रैवल करेगी। हम लाइट को जैसे चाहे वैसे ट्रैवल भी करवा सकते हैं, इसीलिए। ओके, तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है अब इसीलिए हम देखेंगे कि आगे का टॉपिक देखेंगे रिफ्लेक्शन। स्क्रीनशॉट मारना है मार सकते हो, बेसिक नोट करना है नोट कर लो, नोटबुक में स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ।
आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों अलग अलग तरीके हैं लाइट के, कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या। रिफ्लेक्शन से नाम से ही पता चलता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्रैक्शन से हमें नहीं पता चलता। रिफ्रैक्शन से मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो कैसे ट्रैवल करती है, वो बेंड हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। हम ये पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। पहले हमने ये देखते हैं रिफ्लेक्शन में कैसे ट्रैवल करती है। तो रिफ्लेक्शन पहला टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा कि घर में हमारे मिरर होता है। घर में क्या होता है, मिरर होता है। तो मिरर पे जैसे ही मेरे सामने मिरर है और मेरे हाथ में टॉर्च है या कुछ भी है, मैं क्या करता हूँ, टॉर्च ऑन करके मिरर पे मारता हूँ। मिरर पे मारता हूँ तो वैसे क्या देखता हूँ कि लाइट जो है उस मिरर से टकरा के मेरे पीछे वाली दीवार पे दिखती है। तो इसे क्या बोलते हैं, यही कंसेप्ट हम डेली लाइफ में देखते हैं कि ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके तुरंत हमारे पीछे दिखी। क्या दिखी, लाइट। तो एक कंसीडर करता हूं मैं मिरर, ये मेरा मिरर है, समझो ए और बी। क्या है मेरा मिरर, ये मेरा मिरर है, ठीक है। और मेरी रे ऑफ लाइट अगर मैंने सीधी भेजी, सीधी ऐसे ऐसे मिरर में, तो ये रिफ्लेक्ट भी इस पॉइंट से ऐसे सीधी कर जाएगी। तो जो आने वाला रे होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जो रे जा रहा है, जो रे जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहते हैं। जो जाता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जैसे ये टकराई वैसे ही उस वैसे चली गई, जैसे परपेंडिकुलर टकराई इस पॉइंट डी से, समझो रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसी तरह उस आने वाले रे को इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये होता है इस तरह से। पहले अगर कोई भी मिरर पे परपेंडिकुलर आती है तो इस तरह से ट्रैवल करती है। यहाँ पे क्या है, देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कैसे चल रही है, परपेंडिकुलर चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं एंगल को एक लाइट को एक एंगल से ट्रैवल करवाता हूँ, किसी भी लाइट रे को अगर मैं एक एंगल से ट्रैवल करवाता हूँ, जैसे ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, इसके रेफरेंस में मैं लाइट को ट्रैवल करवाऊंगा। समझो ये पॉइंट डी है, ओके। तो जैसे ही लाइट मेरी यहां से इस पॉइंट डी पे आती है, ये तो आने वाले लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। लाइट जो आता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जो एंगल बनाया है वो है आई, समझो वो है आई। आई को ही बोलते हैं, आई को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल से आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, तो उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। फिर क्या है, एक लाइट रिफ्लेक्ट करेगी यहां से, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये भी एक एंगल से है, इसको मैं मानता हूं आर। तो आर क्या होगा, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी को बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल एन, और यहाँ पे लेते हैं एन डैश, इसी को बोलते हैं नॉर्मल एन और बोलते हैं एन डैश। तो हमने क्या देखा कि लाइट जैसे ही ट्रैवल करके आ रही है वो एक एंगल से आई और एक एंगल से निकल गई, वहां पे परपेंडिकुलर आई थी, परपेंडिकुलर ही निकल गई, मतलब 0 डिग्री से आई, 0 डिग्री से ही निकल गई। तो यहाँ पे आई एंगल से हुई और आर एंगल से निकल गई। तो 0 डिग्री से आई, 0 से निकल गई, वो तो सेम था। तो क्या ये वाले एंगल सेम होंगे? हाँ, ये वाले एग्जैक्टली सेम। जो एंगल से, जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। मानो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा। अगर 40 है तो 40, 50 है तो 50, इस तरह से वो ट्रैवल करते जाएगा। ठीक है, समझ में? अब इसके हम लॉस पढ़ते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on a same plane. Incident ray normal and reflected ray lie on same plane. किस पे लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन। जैसे मानो कि मेरी लाइट आई, ये प्लेन है, ऐसे आई, ऐसे आई, और इसलिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। एक देखते हैं, देखो ये नॉर्मल है, ये मेरी रे ऑफ लाइट आई, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होता है कि ये एक पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे नीचे जो अगर देखोगे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कहाँ पे है? एक प्लेन पे है। कहाँ पे है? एक प्लेन पे। अगर मैं ड्रॉ करूं जैसे कि यहाँ पे, ये एक प्लेन है, और इस पे ही एक पॉइंट पे, ये समझो वो पॉइंट है, तो यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस प्लेन पे बना दूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल किस पे लाई कर रहे हैं? ये प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इस पे lie on same plane। पहला रूल ये बताता है। सेकेंड रूल बोलता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, सेकेंड वाला बोलता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है is always equals to angle of reflection. I is always equals to R। सेकेंड ये कहता है। तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए और लिखना है लिख लीजिए पॉज करके। फिर आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन हम बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक। इसके बाद एक लेक्चर पूरा मैं डीप रिफ्रैक्शन में जाने वाला हूँ, उसके लॉज देखेंगे, इसके लॉज अभी बता दूंगा, उसके फिर लॉज, फिर उसके टाइप्स देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है बेसिकली ये देखते हैं।
कि रिफ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे मीडियम कहे तो कौन कौन से मीडियम? डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम कहे तो जैसे एयर एक मीडियम है, वेव जिस चीज से गुजरे लाइट, जैसे एक दीवार में से जानी है, दीवार में से जाएगी, तो मीडियम क्या होता है? एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ऑयल एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। मीडियम का अगर एग्जांपल लूं, क्या है? एयर, वाटर, ऑयल, ग्लास, वैक्यूम, ये सब एक मीडियम है। ये सब क्या है? एक मीडियम है, मीडियम का एग्जांपल है। ठीक है, ये जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में से गुजरती है तब क्या होता है? समझो, मैंने एक मीडियम बनाया, ये है मेरा मीडियम 1 और ये है मेरा मीडियम 2। मान लो ये पहला जो मीडियम है वो है एयर मीडियम। कौन सा? एयर मीडियम। और दूसरा जो मीडियम है वो है ग्लास मीडियम। रिफ्रैक्शन तो इसमें होगा, कैसे होगा वो देखना है। जैसे ही मेरी रे ऑफ लाइट आती है, एक मीडियम पे टकराती है, तो जो आने वाला रे है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये मीडियम, ये एक पॉइंट से अगर मैं ये नॉर्मल बनाऊं, इसके लिए नॉर्मल भी लगेगा एन और एन डैश। तो मैं देखता हूं जिस एंगल से ये आया है आई, इस एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम उसी में। ओके, तो ये लाइट एक मीडियम से आई और जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है ये लाइट बेंड हो जाती है। एक्चुअली में ये लाइट को ट्रैवल कैसे करना था? देखो, एक्चुअली इस लाइट को ट्रैवल कैसे करना था? अगर मैं देखूं स्ट्रेट तो उसको ऐसे ट्रैवल करना था, बट वो क्या हो गई? बेंड हो गई यहाँ पे। कहाँ पे? इसके पास। तो ये जो रे है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा होता है। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा? बेंडिंग ऑफ लाइट। ये याद रखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट बेंड कैसे होती ये लिखना है। ठीक है, लिखना है, लिख लो। अच्छा, इसके लॉज क्या बोलते हैं? इसके लॉज क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का है वही लॉ इसमें भी है वैलिड। तो पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ray lies on same plane। अब ये बोलोगे कि कैसे लाई करता है? तो कैसे लाई करता है ये मैं दिखाता हूं। जैसे कि देखो, अब कैसा होता है कि ये एक प्लेन है, ठीक है, एक क्यूब बना दे, क्यूब नहीं क्यूबॉइड बना दे।
ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है। स्पेस कम है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट इस पे आती है, जैसे ही ये आई, ये कौन सी रे ऑफ लाइट है? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे तो नॉर्मल भी होगा इसमें, नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस। देखो ये परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर। तो मैं देखता हूं जब एक मीडियम से, एयर मीडियम से ये ग्लास मीडियम में जा रहा है, तो ये लाइट क्या कर रहा है? बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड हो गया। तो ये किस पे लाई कर रहे हैं? सब एक ही, सब किस पे लाई कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं एक प्लेन पे। ये जो प्लेन है सब एक प्लेन है, लाई किस पे कर रहा है? एक प्लेन पे। ठीक है। सेकेंड लॉ इसका बोलता है, सेकेंड लॉ कहाँ लिखूं? यहां लिखते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ाऊंगा अच्छे से, एक पूरा लेक्चर लूंगा, उसमें मैं पूरा डेप्थ जाऊंगा, तब अटेंड करना। या तो इसका नेक्स्ट लेक्चर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो उसमें मैं पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि ये साइन आई अपॉन साइन आर के क्यों होता है, और ये तो समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लो, लिखना है पॉज करके लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मिरर पे। मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है? तो मिरर, पहले मिरर को पढ़ने से पहले ये बताओ कि लाइट रिफ्लेक्ट किसके वजह से होती है? लाइट रिफ्लेक्ट ड्यू टू द पॉलिश सरफेस। कोई भी चीज अगर पॉलिश्ड हो, अच्छे से पॉलिश्ड हो, तो उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्ट किसके वजह से करती है? अगर वो पॉलिश नहीं हो, रफ हो या कुछ अजीब सा हो, ब्लंट हो या रफ हो, तो वो क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वही पॉलिश है तो वो क्या करता है? चमकता है। कोई भी चीज को पॉलिश करो चमकता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम सोने को पॉलिश करते हैं, सोने को पॉलिश करते ही कैसे? वो चमक रहा है। क्या कर रहे हैं? चमकता है। उसी तरह कि ये किसी भी चीज को अगर पॉलिश करते हैं तो वो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर क्या होता है ये पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है? तो मिरर एक ऐसा सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट और हमारी ही इमेज क्रिएट करता है, जो क्लियर इमेज बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम? मिरर। तो मिरर क्या है? सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, reflect the light and create a clear image is called mirror. Is called mirror. जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा क्लियर इमेज बनाता है, तो उसको हम कहते हैं मिरर। ठीक है, तो मिरर का फर्स्ट टाइप है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बेसिकली होता क्या है कि जब हम हमारे घर में जितने भी मिरर है यूज करते हैं, आईना, वो सारे क्या है? प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आप घर में अगर जाके देखो तो आपका इमेज हूबहू एकदम सेम दिखाता है।
प्लेन मिरर क्या करता है, एकदम सेम क्लियर इमेज दिखाता है। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है, देखो कि समझो आप यहाँ पे खड़े हो, रे ऑफ लाइट आपके पीछे से जाती है ऐसे, तो यही इमेज रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। मतलब जहां से गई वहीं से रिटर्न आ गई, ये गई तो उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए तुम्हारा हूबहू इमेज बनता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो रिफ्लेक्ट प्लेन मिरर के अपोजिट साइड में एक कोटिंग किया रहता है, देखा रहेगा, सिल्वर कोटिंग दिया रहता है, सिल्वर कोटिंग या फिर कोटेड बाय अ सरफेस ऑफ स्मूथ ग्लास पीस ऑफ टिन वगैरह से कोट किया रहता है, ठीक है। ये ऐसा होता है प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर। कैसा है ये, कर्व्ड मिरर, एक ऐसा मिरर जो कर्व्ड हो। आपने देखा होगा कि कहीं ऐसा मिरर है जो जिसको बोल सकते हैं स्माइली मिरर, आपका चेहरा ऐसा बड़ा दिखता हो, बड़ा सा कर्व, बॉडी छोटी दिखेगी और चेहरा बड़ा दिखेगा, तो वो जो मिरर शेप में होता है वो ऐसा होता है। तो जो आउटर पार्ट जिसका पॉलिश होता है, आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड। तो आउटर पार्ट पॉलिश्ड होता है तो उसी से बनता है हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या बनता है, स्फेरिकल मिरर। एग्जाम्पल अगर देखे जाए ये कहाँ यूज होता है एग्जाम्पल में, तो कार का रेयर मिरर जो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सामने जो हमारा लगा रहता है कार में मिरर, बैक साइड में जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो या लिख लो, जो देखना है कैसे करना है लिख लो। इसका एग्जांपल लिख लो, मिरर इन आवर हाउस, जो घर में मिरर यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या कुछ मान लिखना है लिख लो पॉज करके। चलो मैं रफ करता हूँ। अब इसी स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो समझो, अगर मेरे पास एक स्फीयर है लाइक फुटबॉल, उसको मैं कट करूं, ये मेरा स्फीयर है ऐसा, और उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, शेप कट करके आया हुआ पार्ट ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा पार्ट। तो जो इनर पार्ट पॉलिश होता है जिस मिरर का, ये अंदर वाला पार्ट पॉलिश होता है, उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और जिसका बाहर वाला पार्ट पॉलिश होता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इनर पार्ट पॉलिश तो कॉनकेव मिरर। आउटर पार्ट पॉलिश तो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो डेफिनेशन ऐसा है,
कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या है? The inner surface of spherical mirror is reflecting, जो इनर पार्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे ये रे ऑफ लाइट आई और रे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। The mirror inner surface of spherical mirror is reflecting such type of mirror. Such a mirror is called concave mirror. Concave mirror दिखने में कैसा होता है? कुछ ऐसा कर्व, और जिसका इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है। इनर part is polished। ठीक है, ये मेरा ड्राइंग है किसका? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका आउटर पार्ट पॉलिश हो, जिसका outer part polished. The outer part of spherical mirror is reflecting. Such a mirror is called convex मिरर। जिसका आउटर पार्ट, जैसे ये बताता हूं, ये ऐसा, इसका आउटर पार्ट बोले तो ये है। अगर ये पार्ट पे अगर रे ऑफ लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ऐसे टाइप के मिरर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारा आउटर पार्ट पॉलिश्ड। ओके, स्क्रीनशॉट मार लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो, या फिर आपको लिखना है पॉज करके तो लिख लो। टॉपिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स। स्फेरिकल मिरर कैसा होगा? स्फीयर टाइप। ठीक है, स्फीयर टाइप जिसका आउटर या इनर पार्ट, आउटर पार्ट मोस्टली आउटर पार्ट पॉलिश होता है। जैसे कि ये है मेरा स्फीयर टाइप, जिसका ये आउटर पार्ट पॉलिश्ड है। ठीक है, तो ये स्फीयर का एक सेंटर होगा, स्फीयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, तो जैसे ये उसका सेंटर है सी, तो सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं? सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का, जैसे ये मिरर है, ये वाला पार्ट जो पॉलिश है, ये मिरर है। इस मिरर का हाफ, जहां ये मिरर हाफ होता है, एग्जैक्टली हाफ, ये उसे कहते हैं पोल, वेयर P इज पोल। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस।
उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पी को कहते हैं पोल, और जो ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इससे पास होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक और टर्म है इसमें जो हम मिस कर रहे थे, जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये सर्कल स्फीयर है तो इसका कुछ रेडियस होगा ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये समझो cm। तो ये cm या cp ये दोनों क्या है? ये दोनों है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों क्या है? cm और cp दोनों क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन वे में अगर लिखना है तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो पार्ट ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द पार्ट ऑफ अ मिरर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ अ स्फीयर क्या है? द सेंटर ऑफ अ स्फीयर of which mirror is a part, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, is called center of curvature, हाईलाइट कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पोल। क्या होता है? पोल जो है वो तो सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज पोल। द सेंटर ऑफ मिरर सरफेस। ये जो मिरर है ये मिरर है, ये वाला ये तो उसका सेंटर क्या है? ये तो सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्ड वाला यहां लिखता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच mirror is a part is called radius of curvature। उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाईलाइट कर देता हूं इसको भी। इसे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं कभी कभी तो हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, principal axis, the line joining the center of curvature and pole। that line
is called principal axis. That line is called principal axis. लिखना और पार्ट है जो हम मिस कर रहे हैं, वो है फोकस, जिसे हम कहते हैं फोकस। तो ये जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और ये पोल है, एग्जैक्टली इसका हाफ जो है एफ पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस। एफ जो पॉइंट है उसे कहते हैं फोकस। फोकस तो अब ये फोकस होता है, तो फोकस और जो ये लेंथ है यहां से लेके यहां तक का, इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये जो है एफ पॉइंट, जो ये लेंथ है पोल से फोकस एफ तक का, उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो फिफ्थ पॉइंट जो आएगा फोकल लेंथ का, the distance from pole to focus is called focal length. Is called focal length. ऐसा होता है हमारा फोकल लेंथ। ये लास्ट था आज, ये टॉपिक लास्ट था। आज के लिए इतना काफ़ी है। स्क्रीनशॉट मार लो और वेट कीजिए अगले लेक्चर के लिए। हम उसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कुछ मिरर के डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम्स, वो करेंगे अगले लेक्चर में। तो अब के लिए बाय।